से जीवन की आयु कैसे बढ़ाएं, इस पर मार्गदर्शन देंगे। उनका जन्मदिन भी हम बधाई शुभकामनाएं देंगे। तो आइए आदरणीय हम अभी आदरणीय अशोक पटेल जी के साथ योग करते हैं। आप जो है 7 बजे तक जो है आप हम सबको योग कराएं। स्वागत, वंदना और अभिनंदन। ओ जी ओम। सभी को नमस्कार। गुरु सत्ता को नमन। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, इस कलयुग के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आप सभी योग, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठते बने उस आसन में बैठिए और 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद में सत्र को आगे बढ़ाएंगे। पहला सत्र हमारा होगा योगिंग जोगिंग का, दूसरा सत्र होगा सूर्य नमस्कार का, तीसरा सत्र होगा आसन का और चौथा सत्र होगा प्राणायाम का। 5वां सत्र थोड़ा सा ध्यान का होगा। इसके बाद में हम समापन करेंगे। तो पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठते बने उसमें बैठिए और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओ ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दिनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गोमतीनि नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस छाती में भरिए और छोड़िए। सांस लीजिए और छोड़िए। छाती में सांस भरिए। आदरणीय नारायण जी, मीना जी, दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। हाथों को ऊपर खींचिए। स्ट्रेचिंग में खींचिए, ऊपर देखिए। आपकी सुबह से उठे आपके शरीर में तैयारी होना चाहिए योग आसन प्राणायाम करने के लिए। आकड़न जाकड़न। अब इसको धीरे धीरे घुमाइए शरीर। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अब हाथ को पकड़िए। ये जो अपना हाथ इस घुटने पर लाइए, पीछे देखिए। ये हाथ को पीछे ले जाइए। कमर, कमर को स्ट्रेचिंग, कमर के कटके बोल जाएंगे। कमर और गर्दन दोनों के हिस्से खुलते हैं। दोनों कंधों पे हाथ रखिए। यहाँ पे ऐसे घुमाइए। सांस लेके 1 2 3 4 5। उल्टा, दोनों हाथ आगे जुड़ना चाहिए। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को पकड़ के खींचिए जोर से।
हाथ का प्रेशर आपके मस्तिष्क यहाँ से प्रेशर लगना चाहिए। ये सांस को रोक कर रखिए, छोड़िए, सांस को रोक के रखिए, छोड़िए। दोनों हाथों का इंटरलॉक बनाइए मस्तिष्क के ऊपर, रोक कर रखिए यथाशक्ति सामर्थ्य। बहुत अच्छा फील महसूस होता है, बिल्कुल एक्यूप्रेशर होता है सर। ऊपर से भी दबाइए, बहुत अच्छे। आराम से खड़े हो जाइए, जॉगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार के लिए। उठो जवानों। धीरे धीरे रिदम बनाइए, रिदम। हल्के हल्के, होले होले। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो करेगा योग वो रहेगा निरोग, जो ना करेगा योग उसको लगेगा रोग। अब तेज, हाथों को ऊपर, पैरों को पीछे। 1 2। पीछे आपके पैर लगना चाहिए आपके नितंबों पे। आप पैरों को ले जाइए, छाती पे लगाइए। लगाइए। गरम है? हाँ। हाथों को बांधिए। कितना गरम? हाँ, हाथों को रख। हाथों को बांधिए। हाँ। कुर्सी आसन में बैठिए। ऊपर नीचे ऊपर। पैरों को चौड़ा करिए। हल्की हल्की स्ट्रेचिंग। हल्की हल्की फिर बैठने की कोशिश करिए। इसके बाद बैठिए। 1 2 3 4 5। पैर बिल्कुल सीधे। 6 7 8 9 10। खड़े हो जाइए। अब साइड से आपको करना है, साइड से सांसों को छोड़ते हुए साइड में। 1 2 3 4
5 6 7 8 हाथ ऊपर ले जाओ 9 10। अब आपको करना है त्रिकोणासन। बहुत अच्छे। त्रिकोणासन किए, इसी में पैर आगे खड़े हो जाइए, हाथों को चौड़ा कीजिए वापस। सांसों को छोड़िए, छाती में सांस भरिए। बहुत अच्छा। आगे आइए, हनुमान दंड। मैं पाँव पड़ू, ये हनुमान दंड। चल हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। बहुत अच्छा। ओम सूर्य से नटा सांस लीजिए और नीचे पादहस्तासन। सांस लीजिए, ऊपर नीचे आइए, सांस छोड़ते। ओम फिर सांस लीजिए, धीरे धीरे आइए। बहुत अच्छा। अब योगिंग जोगिंग डांस करिए। काम गया या काफी मंगाई का यारम करो पाके संगठन लोन मैं देख लेता हूँ आपको मार योगिंग योगिंग नथ। बहुत अच्छे। सांसों को छोड़िए, लीजिए। सांसों को छोड़िए, लीजिए। हाथों को इंटरलॉक कीजिए, हाथों को ऊपर खींचिए और पंजे के बल चलिए। राम
अब एड़ी के बल चलिए आगे, पीछे, बहुत बढ़िया। अब एक पैर उठाइए, ऊपर देखने की कोशिश करिए। दूसरे पैर से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। करिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करिए। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। फिर से ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूर्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, पूर्णासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, एक पाद अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। फिर से स्पिरिट से सूर्य नमस्कार का सेशन पहले हमने करवाया योगिक जोगिक, दूसरा सेशन है सूर्य नमस्कार। शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए, शरीर के अंग प्रत्यंग में ताकत प्रदान करने के लिए, सूर्य के समान ऊर्जा शक्ति का संचय करने के लिए शरीर के अंग प्रत्यंगों पे
इसमें ताकत पड़ती है, अंग प्रत्यंगों ऊर्जा प्रदान होती है, शरीर का संपूर्ण जोड़ों की इसमें एक्सरसाइज होती है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, फिर सांस लीजिए, छोड़िए, सामान्य सांस, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप सभी ने किए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सांसों को सामान्य होने दीजिए। वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन के बाद में अगली क्रिया हम करेंगे शुगर से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित व्याधियों को दूर करने के लिए आसन। इसमें पहला आसन है, बहुत अच्छा है और बहुत ही लाभदायक है सभी के लिए। इसको बोलते हैं मंडूक आसन। पहली विधि, दोनों मुट्ठी बांधिए, दोनों मुट्ठियों को जंघा मूल पे नाभि के नीचे लगाना है। बहुत बढ़िया। फिर से आपको करना है यही विधि। इसमें कपालभाति की प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड योगा। वापस ऊपर। अब हथेली पे हथेली रखना आपको नाभि के ऊपर। बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है, पैर को लंबा करिए, वक्रासन। एक पैर को ऊपर लाइए, करना है कपालभाति।
हे प्रभु आनंद, क्या आनंद आ रहा है। आनंद उसी को आ रहा है जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, जो देख रहा है, उसको कोई आनंद भी नहीं आएगा, सिर्फ समय पास। सुबह सुबह बाहर अगर बैठो ठंडी हवा में, उसका आनंद ही कुछ और है। माँ भारती, प्रकृति की ठंडी ठंडी हवा, उषा पान। उषा पान को अपन अमृत पान भी कह सकते हैं। अमृत पान। मैं यहाँ बैठा हूं, इधर तुलसी के पेड़ लगे, इधर तुलसी का पेड़ लगा है, भगवान का स्थान, ठंडी ठंडी हवा, पेड़ लगे हैं, बिल्कुल भगवान अमृत बरसा रहा है, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो रहा। आधा व्यक्ति तो आदमी सुबह उठ के ठंडी हवा में आराम से बैठ जाए तो उसमें ठीक हो सकता। अब करिए आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन, शुगर के लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और करिए कपालभाति। करते जाइए। चेंज द पोजिशन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, वेरी इंपॉर्टेंट आसन, रिलेटेड द डायबिटीज। इसमें पेट को निचोड़ दिया जाता है। जिस प्रकार गंदा कपड़ा है उसको अपन निचोड़ते हैं, उसका पूरा मैल निकल जाता है, इसी प्रकार हमारे शरीर का रोग दोष जब अपन पेट को निचोड़ते हैं तो निकलते हैं। अब अगला है इसमें गोमुख आसन। हाथ ऊपर, राजा बेटा धुनी करके ला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पोजीशन चेंज करो। पीछे से पकड़िए।
बहुत अच्छे। अब इसी पे आराम से आप खड़े हो जाइए घुटने के बल। चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। उष्टासन और अर्धउष्टासन। सांस लीजिए, देखिए पीछे। सांस छोड़िए वापस। आपका ध्यान आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। हाथों को पकड़िए, पैरों को पीछे से। इसी में धीरे 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 आप लेट जाइए। वापिस आइए। अब करिए केट पॉज आसन, बिल्ली आसन। सांस लीजिए। कैमरे कुल 3 लोगों के खुले हैं, बाकी सब सोए हैं। कैमरे खोल के रखना चाहिए जब अपन कर रहे हैं। छोड़िए, लीजिए। फिर छोड़िए। वापिस आइए शशांक आसन में। ये पोजीशन, सांस लेके छोड़ना और यहीं पे आपको रुक के रखना है और करिए कपालभाति। कपालभाति आप करोगे, उसमें आपको मूल बंद लगाना है, छोड़ना है, लगाना है, छोड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत। इसी में आप लेट जाइए। मकरासन। मकरासन की क्रिया में बढ़िया, बहुत अच्छे। पैरों को पीछे लगाइए। 1 2 3 4, मुस्कुराते हुए
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे। अब दोनों पैरों को लगाने की कोशिश करिए। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। हाथों को नीचे लाइए। नीचे लाके आपको सिर्फ कोहनी है उतना ही उठना है, अर्ध भुजंगासन। और सांस लेके ऊपर देखना है। सांस लेके नीचे आना है, फिर आपको सांस लेके ऊपर। वापिस, फिर ऊपर, वापिस। अब ये अर्ध भुजंग, पूर्ण भुजंगासन। हाथों को इधर छाती के बाजू से लाइए और सांस लेके ऊपर उठना है, रोक के रखना। झटका नहीं लगना चाहिए आपकी कमर में। कमर में अगर दर्द हो तो ये आसन ना करें। फिर से पीछे देखना। अब आप त्रिया का वापिस, फिर से वापिस। अब हाथों को ऊपर ले जाना साइड से। साइड से ऊपर ले जाके और ऊपर उठाना है इसकी, ये। और पीछे से भी, आगे और पीछे। भुजंगासन की चौथी क्रिया है, मिक्स है। वापिस, फिर से वापिस। अब अपने हाथों को जंघा के नीचे ले जाइए और दोनों पैरों को उठाइए और आगे से भी उठ जाइए। सलवासन। वापिस, फिर से अब दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, धनुरासन करिए। हे प्रभु, बहुत अच्छा। धनुरासन। समय अपना हो गया है 6:10। लेट जाइए पीठ के बल। अब आपको करना है धीरे धीरे पैरों की एक्सरसाइज। पैर को ऊपर उठाना, 1, दूसरा पैर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे आपने ऊपर उठाया। अब दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऐसे। ये
क्या कहते हैं इस क्रिया को? दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर। अर्धहलासन। ये अर्धहलासन है, ये दोनों पैर दोनों हाथ। नहीं, विपरीत नौकासन। दो ही पाद दो ही हाथ तो उत्थासन। विपरीत नौकासन। नहीं नहीं, विपरीत नौकासन थोड़ी, नौकासन तो अलग होता है। ये ऊपर दोनों पैर दोनों हाथ जैसे उठ के पूरे 90। दो ही पाद हस्ता उत्थासन। चलो ठीक है, उसका सही उत्तर फिर भी नहीं मिला। वापिस अब आप आइए नौकासन। ये है नौकासन। झोला लिए बेटा। फिर से करिए। वहीं रख दर उसमें निकालो। अब आपको एक पैर को लाना है एक पाद अंगुष्ठ नासासन, जैसा आपने अभी किया नौकासन, उसको लगाइए। एक दूसरे पैर को लगाइए। दोनों को लगाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप सभी ने किया। अब हम करेंगे एक एक पैर से चक्र बनाएंगे। एक पाद चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, आप सभी ने किया। शानदार आपकी प्रस्तुति। अब आप करिए, पैरों को लाइए घुटने पे, पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड़को 1 2 पीठ की मालिश भी होती है 3 चंचलता आती है 4 बच्चों जैसा मन हो जाता है बचपन में लुढ़कते थे ना गुलडैया लगाते गुलगंडी ऐसी गुलगंडी आपको वापस अब दोनों पैरों को यहाँ पकड़िए सेतु बंद आसन यही पकड़ लीजिए बीच में से उठेंगे कमर का बीच वाला भाग उठेगा और सांसों को रोक के रखना है मूल बंद लगा के रखना है सांसों को छोड़ के नीचे फिर से करिए एक बार और वापस अब इसी में आप चल जाइए सर्वांग आसन में पैर ऊपर करके सर्वांग आसन उसी में आप पैर पीछे ले जाइए धीरे तो वापस लाइए फटाक से करते हैं मरकट आसन मरकट आसन की 2 क्रिया करेंगे पैर चौड़े ही रखो और पंजे पे लगाओ और विपरीत देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब पैर को ले जाकर अपने हथेली पे लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया मरकट आसन किया बैठ जाइए बैठ के चालू करिए कपालभाति मैं थोड़ी सी स्वाहा कर देता हूँ कपालभाति चालू करिए क्या भस्त्रिका करें भैया हाँ भस्त्रिका कल ओम भस्त्रिका करिए भस्त्रिका करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम श्वासों से संबंधित व्याधियों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही अच्छा है वेरी इंपॉर्टेंट बैठ जाइए सांस लीजिए सांस छोड़िए सांसों के साथ आप ये भी चल जाएगा
सब लोग करो भस्त्रिका प्राणायाम, सब लोग नहीं कर रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। विनीता जी करिए, करिए भस्त्रिका प्राणायाम, सभी लोग करिए। हाँ, रंजना जी नहीं कर रही हैं, मीना जी अब करने लगी हैं, सुरेंद्र भैया कर रहे हैं, नयन भैया कर ही रहे हैं, सभी लोग करिए। ये सुदर्शन क्रिया है, ये इसमें करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं। हाथ ऊपर सांस नीचे। सुरेंद्र भैया क्या समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। बहुत पुराने बढ़िया। गुरुजी मना कर रहे थे ऐसे करने की। कौन से हाँ, गुरु जी मना कर रहे हैं? भस्त्रिका प्राणायाम में अपन को हाथ ऊपर नहीं करना है। चलो ठीक है। इनको अशोक भैया को खुद किया था मैंने, ये तो खुद थे ना साथ में। भैया, अशोक भैया, हाँ, ये सुदर्शन क्रिया नहीं, सुदर्शन क्रिया कुछ लंबी होती है। वो श्री श्री का पूरा पूरा उनका एक पूरा प्रकल्प है वो। तो नहीं सुदर्शन उसमें, क्रिया में वो बहुत सारी चीजें कराते हैं। नहीं तो उसमें ये भी एक क्रिया है उसमें। हाँ, बस ये एक मतलब एक ये एक है तो क्रिया वही है प्राणायाम उसमें, भस्त्रिका ही है। ये है भस्त्रिका ही है, पर इसमें हाथ से होकर के करते हैं तो हाथ ऊपर हो जाते, बस। आदमी कर लेता है, इसमें आलस नहीं करता है। उन्हें कि हाथ ऊंचे करो, नीचे करो, सांस छोड़ो। इसलिए है कि जिसको नहीं करते बने वो हाथ ऊपर करके नीचे सांस छोड़ दो, वो कर सकता है। इसमें कोई नुकसान नहीं है वैसे, इसमें भस्त्रिका जैसे नुकसान इसमें लाभदायक। नुकसान नहीं है अशोक भैया, नुकसान नहीं है, लेकिन जब हाथ ऊपर नीचे कर दे तो उसी पर ध्यान आ जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम फिर पूर्ण रूप से लाभ नहीं देता है, ये सूक्ष्म व्यायाम में आ जाता है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम के समय पर कर सकते हैं, लेकिन भस्त्रिका पर सिर्फ भस्त्रिका ही करना है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बैठ जाइए अब। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठते बने उसमें बैठिए और गाड़ी से तल्लीनता उतर के नीचे बैठो मुन्नीलाल से। तल्लीनता के साथ। मुन्नी लाल जी को पूरा प्रदेश का दायित्व है, बहुत घूमना पड़ता है उनको, इसके बाद में हर चीज का ध्यान देना पड़ता है। उनकी मजबूरी है, क्या करूं। मजबूरी नहीं है, ये शौक है, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो तो आप उसको शौक ही कहोगे, नहीं तो क्या कहोगे। करना तो है ही। मजबूरी कहो या शौक कहो, करना तय है कि नहीं। भैया कोई भी जवाबदारी लो, बड़े उससे निभाना पड़ता है उसको। तो वो ही कर रहे हैं हमारे यादव। यादव जी, बहुत मेहनत लगती है उसमें, कहना आसान है लेकिन इन सब चीजों को करना, अब वो खुशी खुशी करते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान हमारे पूरे सदन की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करते रहो। आज वो भी आदमी एक नई शौक में घर नई छोड़े नहीं नई पड़ा, शौक में आदमी घर गौशाला छोड़े नहीं पड़ा। खोलने माइक ऑन है सबके। चलो ठीक है, चर्चाएं खत्म करो। चर्चाएं हरि कथा अनंता। कपाल भाती प्राणायाम चलता रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कौन करेगा? जो भी सज्जन अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, करते जाइए कपाल भाती। नारायण मीना जी करेंगे आज। जी बहन जी ओम। ओम श्री गुरुवे नमः।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर श्रवण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना दाम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोदिका मेलि मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे। नाथे रोए सब जप निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम्हें अखबारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट निधि के दाता, अद्भुत जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे आशा, सदा प्रभुपति के दाता। भजन राम को पाए, जन्म के दूसरे जहाँ जन हरि भक्ति काई। ओम धरई हनुमत से सर्व सुख करई। कटे कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए सब संतों की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। हर हर महादेव। दो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। आपके पेट की जो भी व्याधि है संपूर्ण दूर होती है। आपके पेट के अंदर के जो आर्गन्स हैं पूरे, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर्स, उनमें आकुंचन और प्रकुंचन की क्रिया से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही ऊर्जा फैल के आपके जो भी व्याधि है आपके शरीर में उनको नष्ट करती है, आनंद प्राप्त होता है, आपका मणिपुर चक्र उससे जागृत होता है। कपाल भाती प्राणायाम 2 मिनट कपाल भाती और करेंगे। इसके बाद में मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, 3 बंद फिर लगाएंगे। करिए, आंख बंद करके बिल्कुल स्पिरिट से करिए। आपका ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि मूल। बहुत अच्छा। अब इसी में आपको 3 बंद लगाना है।
इसी में आप पहले नौली क्रिया कर लीजिए, अग्निसार क्रिया के बाद में फिर त्रिबंध लगाएं। इसी में अग्निसार क्रिया कर लीजिए, 5 बार छोड़ के। बहुत बड़ी छह, फिर से एक बार और करिए। बहुत बढ़िया। अब इसमें लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान। बार और आराम से सांस छोड़ दीजिए। 6:38 हुए हैं, अभी अपने पास समय है। पैर काफी आपके बैठे बैठे हो गए, पैरों को लंबा कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम। पैर लंबे कर लीजिए, अंगूठों को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर घुमाइए 1 2 4 5 6 7 8 10। बहुत अच्छे। पैर को ऊपर लाइए, पैरों को पकड़िए, यहां से आगे पीछे करिए। 1, तान के रखना है इसको, पंजे को, ये इसको तना हुआ नहीं। 2 3, नाक से लगा। 4 5, इसको ऐसे ही पकड़ लीजिए, घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 1 2 3 4 5। 1 2 4 9 10। उल्टा 1 2 3 8 9
10 आगे पीछे 1 2 3 4 5 बहुत अच्छा। अब एक पैर को लाइए घुटने के ऊपर ऐसे रखिए, पंजा घुमाना 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 इसको घुमाना तो पकड़िए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 बहुत बढ़िया। दूसरा पैर घुमाइए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5 घुमाइए 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 4 5 ऊपर नीचे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बहुत अच्छे बहुत अच्छे आपने। अगला सेशन अपन चालू करते हैं अनुलोम विलोम का, फिर इसके बाद में बातों के सूक्ष्म व्यायाम फिर से उसमें कर लेंगे अपने पास समय है अभी 40 10 मिनट तक करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए जिनके माइक चालू हैं। कोई अच्छा सा कि जो भी भजन सुनाना चाहते हैं वो भजन सुना सकते हैं, लेकिन शांति से व्यवस्थित तरीके से करिए, आंखें बंद करके तल्लीनता से अनुलोम विलोम प्राणायाम। इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कल्पना खोटेली बहन जी के साथ जो योग कर रहे हैं और जो रंजना किनीकर जी के साथ योग करते हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो बेटे, और खूब ऐसे प्रकार से योग किया करो। बहुत बहुत शादीवाद। न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्राण भर कर मन प्राण अमर कर दो, प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। हम ध्यान धरे तेरा, धरे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, मन प्राण अमर कर दो, प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, प्रभु जी न प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ओम ओम प्रणाम। जब हम रही हम लिया जब मीटिंग बनने लगी
करते जाइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या फायदा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम, श्वास जाती है, श्वास आती है। श्वास आने जाने से क्या होता है? आपके चेहरे पे चमक, मस्तिष्क में आभा, दीप्ति। मैं बोलूं बिल्कुल बोलो, छुट्टी तुम्हारी। अनुलोम विलोम करने से, जैसा आदरणीय हमारे योगाचार्य अशोक पटेल जी बता रहे हैं, हमारे एड़ी से लेकर पैर के पंजे की एड़ी, एड़ी में से सारे कनेक्शन चोटी तक हैं, नसों के नस नाड़ियों के, सारी नस नाड़ियों का जो है रक्त संचार जब उसमें चलता है, जब रक्त संचार अपनी गति से चलता रहता है तो कहीं कोई दर्द नहीं होता है और सारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब कहीं अवरुद्ध हो जाता है रक्त संचार अपना, कहीं गांठ आ जाती है कहीं तो उसके लिए उसका उपचार सिर्फ जो है अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का हम जो है जब हम करते हैं तो ये सारा हमारा रक्त संचार अपनी गति में फिर पुनः चलने लगता है और हमारे, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे फोड़ा फुंसी हो, चाहे गांठ पड़ गई हो, नस फूल गई हो, कुछ भी हो गया हो, वो सब ठीक हो जाता है। ये अनुलोम विलोम के लाखों फायदे हैं। सिर्फ हमें एक मन लगा के आधे घंटे से 1 घंटे अनुलोम विलोम करना चाहिए। लाभ जब ही मिलेगा जब आप पर्याप्त मात्रा में करेंगे। 5 मिनट करने से, 4 मिनट करने से, 2 मिनट करने से अनुलोम विलोम का लाभ नहीं मिल सकता है। लाभ मिलेगा जब आप आधा घंटे से 1 घंटे करेंगे। जी हो जी डॉक्टर रोशनलाल जी। जी भाई साहब, आपने सही कहा। ये सब कुछ करता है, जो भी आप इस प्रकृति में, इस शरीर से जो कुछ भी लेना चाहते हैं उस अनुलोम विलोम से आप ले सकते हैं। मतलब इसमें सब संभव है, इसलिए इसको प्राणायाम का राजा कहा जाता है। सब कुछ संभव है इससे, जो भी आप चाहें, बस आपका संकल्प वैसा होना चाहिए। स्वामी जी यही कहते हैं, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जी ओम। जी बहुत सुंदर जी अशोक भैया। ओवर टू अशोक भैया। बहुत अच्छे। अनुलोम विलोम में इसी में आप भ्रामरी कर लीजिए। ओम शांत हो जाइए। 2 मिनट का इसमें मौन मौन हो जाइए और ध्यान लगाइए।
ओम। दोनों हाथों को रगड़िए, चेहरे पे लगाइए। समय हो चुका अपना 6:56, 4 मिनट बाकी समापन के लिए। आइए सिंहासन। खोल लीजिए कैमरा। भाई साहब आज हमने एक गिनती सीखी है। हमने एक कैसी? गिनती सीखी है। परम आदरणीय अशोकानंद जी स्वामी महाराज से हमने एक गिनती सीखी है। 1 2 3 7 8 10